हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। चलिए दोस्तों, जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो दोस्त ऑनलाइन आ चुके हैं, सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है जय हिंद जय भारत लिख दीजिए, अपनी हाजिरी लगा दीजिए। जय हिंद जय भारत आपको लिखना है। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर का एक और मॉडल टेस्ट पेपर। मॉडल टेस्ट पेपर 23 या फिर 23 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। जर्नल ड्यूटी और ट्रेडमैन के लिए मॉडल टेस्ट पेपर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नए पैटर्न पर आधारित रहेगा, नए प्रश्न रहेंगे, नए लेवल का रहेगा। आज आपको टारगेट जो है कितना 40 प्लस रहने वाला है। 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 40 प्लस टारगेट रहेगा। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। जनरल नॉलेज का यानी जीके का सेक्शन ए रहेगा। 30 क्वेश्चन का आपको टारगेट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, क्रिप्स मिशन को भारत में किस प्रधानमंत्री ने भेजा था? हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया? वेस्टिन चर्चिल, मैकडोनाल्ड, स्टैनली या फिर रेविल? चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? किस प्रधानमंत्री द्वारा जो है, ठीक है, किस इंग्लैंड के प्रधानमंत्री द्वारा जो है भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया था? बिल्कुल जी दोस्तों, किसके द्वारा? वेस्टिन चर्चिल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा स्पीकर चुना जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा सदस्य द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या फिर सदन के दोनों सदनों द्वारा? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का राइट आंसर क्या रहेगा? लोकसभा का जो सदस्य होता है या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होता है, इसे कौन चुनेंगे? इन्हें चुने का, ठीक है, इन्हें चुनने का अधिकार जो होता है किसका होता है? लोकसभा के सदस्यों का होता है, मेंबर ऑफ लोकसभा। बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध के बीच की संधि को किस नाम से जाना जाता है? प्रथम अफीम युद्ध, ठीक है, जो प्रथम अफीम युद्ध हुआ था, आपको बता रहा है चीन और किसके देश के बीच हुआ था। और इस संधि को जाना जाता है पेकिंग संधि के नाम से, ताजिनियत संधि के नाम से, नॉकिंग संधि के नाम पर या फिर हॉटकॉट संधि के नाम से। चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल जी दोस्तों, प्रथम अफीम युद्ध की संधि को नाइकिंग संधि के नाम से। बिल्कुल जी दोस्तों, सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। भारत में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस का विश्व विरासत स्थल कहां पर स्थित है? वेयर इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस लोकेटेड इन इंडिया? कोची, गोवा, पांडुचेरी या फिर मंगलूर में? चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल जी दोस्तों, कहां पर स्थित है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस? भारत में कहां? गोवा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऊर्जा और बिजली दोनों का अच्छा सुचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ क्या हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ना देखने के हुए आपको बस याद रखना है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? Which Indian city is now as the city of joy? ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से राइट आंसर बताइए। 2021 में शायद क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 के आसपास ही क्वेश्चन पूछा गया था, फरवरी मंथ या फिर मार्च मंथ में एग्जाम हुआ था। जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल से दोस्तों, सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है या फिर कलकत्ता को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। 18वीं शताब्दी में भारत का कौन सा बंदरगाह पतन हो गया था? ऑप्शन है मद्रास, सूरत, मुंबई या फिर कोलकाता। चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। 18वीं शताब्दी के आसपास जो है भारत का कौन सा बंदरगाह जो है क्या हो गया था? पतन यानी समाप्त हो गया था। बिल्कुल से दोस्तों, कौन? सूरत बंदरगाह। सूरत बंदरगाह ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? अमंग दी
फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड? ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है आपको पता है, न्यू गिनी, बोर्नियो, जापान या फिर इंग्लैंड। यहां कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं बता चुका हूं, पहले भी ये क्वेश्चन 2 से 3 बार करवा चुका हूं। सबसे बड़ा पड़ता है ग्रीनलैंड, उसके बाद नंबर 2 पर आपका आता है क्या, न्यू गिनी, और नंबर 3 पर आपका आता है एरिया वाइज बोर्नियो। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल तो ऑप्शन नंबर ए न्यू गिनी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, नए युग का प्रतीक किस उद्योग को माना जाता है? विच इंडस्ट्री वाज द सिंबल ऑफ न्यू एरा? ऑप्शन है कपास, स्टील, ऊन या फिर लोहा। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, नए युग का प्रतीक किस उद्योग को कहा जाता है? बिल्कुल तो किसे, कपास यानी कॉटन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विख्यात औद्योगिक शहर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल इंडस्ट्री सिटी? इंडस्ट्री सिटी नहीं है, कानपुर, जमशेदपुर, मुंबई या फिर इलाहाबाद। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, क्या इलाहाबाद जो है क्या नहीं है, एक इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, क्या नहीं है, इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, औद्योगिक शहर नहीं है। कानपुर चमड़े के लिए, जमशेदपुर को स्टील के लिए, मुंबई को क्या विविध शहर या फिर सिटी ऑफ क्या कहता है, सिटी ऑफ सिनेमा भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मुंबई से आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने क्वेश्चन है, बियॉन्ड ड्रीम गर्ल किस अभिनेत्री की जीवनी है? बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल इज ए बायोग्राफी और विच एक्ट्रेस? ऑप्शन सुनिएगा, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, काजोल या फिर हेमा मालिनी। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल जी दोस्तों, बियॉन्ड दी ड्रीम गर्ल जो है किस अभिनेत्री की बायोग्राफी है? हेमा मालिनी की बायोग्राफी है, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, मैच फिक्सिंग कलंक किस खेल से संबंधित है? मैच फिक्सिंग स्कैंडल केम इनटू द फॉलोइंग गेम्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल या फिर हॉकी। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए, मैच फिक्सिंग किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल दोस्तों किससे, क्रिकेट से आपका संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिपाही मंगल पांडे किस बटालियन का सैनिक था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां बता दूं 1857 में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये किस बटालियन से आपके संबंधित रखते थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित रखते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से दोस्तों ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, भारत की पहली ट्रेन जिसमें मुंबई से थाने तक दूरी तय की थी, यह दूरी कितने किलोमीटर की थी? 104 किलोमीटर, 56 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या फिर 34 किलोमीटर। सबसे पहले बात करते हैं हम 16 अप्रैल 1857 की बात, माफ करिए 1853 की बात। तो सबसे पहली ट्रेन यहां आपकी चली थी कहां से? मुंबई से थाने। कहां चली थी? मुंबई से थाने चली थी। और टोटल कितने किलोमीटर चली थी? बिल्कुल से दोस्तों कितने? 34 किलोमीटर ये टोटल चली थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, प्रथम परमाणु बम का विस्फोट कौन से साल हुआ था? ऑप्शन है 1948, 1940, 1945 या फिर 1947 को। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए, प्रथम परमाणु बम विस्फोट जो है कौन से वर्ष हुआ था? बिल्कुल से दोस्तों कब? 1945। जापान देश पर किसने? यूएसए ने क्या फेंका था? यूएसए ने सबसे पहले जो है क्या फेंका था? परमाणु बम फेंका था। और चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए 15 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे? और आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ये रहा, नंबर रिपीट कर देता हूं, 70 186 20 798 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर आप जुड़ सकते हैं। सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी रहेगा रीजनिंग का, 5 में से 4 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन है स्कॉटलैंड के लिए कोड यूज हो रहा है, लोन के लिए, लॉट के लिए, डैन के लिए और सन के लिए कोड यूज हो रहा है। बस कुछ नहीं करना, सबसे पहले लिख लो स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड आपने लिखिए, क्या कोड यूज हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ध्यान से देखो, लोन है 1 4 3, पर यहां एल के लिए 5 कोड है, ओ के लिए 3 कोड है, यहां तो 4 यूज हो रहा है। यहां जो है
कोड मैच नहीं कर रहा, कोड मैच नहीं कर रहा तो कुछ नहीं करना है, सीधा शुरू करो लोन से, ठीक है, लोन काट दो, ठीक है, लोन आपका LON, LON लोन आपने काट दिया। लोन के लिए क्या कोड यूज हो रहा है, 1435, बस काट दो जो जो दिया हुआ है। फिर लोड देखो LOTS, ठीक है, लोड से शुरू करो, L आपका कटा हुआ है, O आपका कटा हुआ है, T आपका काट दो और S आपका काट दो। लोड्स भी आपने काट दिया, तो लोड्स में से आपको 8 1 2 4, 8 आपका कटा नहीं है, बुकी हमने काट दिया। फिर एक पहले से ही कटा हुआ है, फिर देखो 2 कटा हुआ है, नहीं कटा हुआ 2 भी काट दो। फिर 4 बचा, 4 कटा हुआ है, 4 कटा हुआ, कुछ नहीं करना। फिर डैन देखो DAN के लिए क्या कोड यूज हो रहा है, 537, डैन काटो तो डीन आपका D नहीं कटा हुआ है। फिर A देखो, A आपका कटा हुआ है। फिर N देखो, N आपका नहीं कटा हुआ, तो N भी काट दो। डैन काट दिया, तो डैन के लिए कोड क्यों है 537, देखो 5 कटा हुआ है, 3 भी कटा हुआ है और 7 नहीं कटा हुआ, तो 7 आपका काट दो। सन देखो S भी कटा हुआ है, O भी कटा हुआ है, N भी कटा हुआ है। और नीचे भी देखोगे, ठीक है, कोड में C आपका नहीं कटा है, यहां नंबरिंग में देखोगे सब कट गए, आपका 6 बच गया, तो C के लिए क्या कोड यूज हो रहा है, C के लिए 6 कोड यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन सिंपल है, अगर हरे को सफेद, सफेद को पीला, पीले को नीला, नीले को गुलाबी, गुलाबी को काला, फिर बताइए कि दूध का रंग क्या होगा। दूध का रंग क्या होता है, दूध का रंग होता है क्या, क्या होता है, बाइट होता है। क्या होता है, बाइट होता है। पर बाइट को मान कह रहा है, बाइट को पीला, क्या कह रहा है, बाइट इज येलो, तो येलो क्या होगा, येलो आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, जिस प्रकार रोटी का संबंध गेहूं से है उसी प्रकार ईंट का संबंध, यहां क्या होगा, यहां आपकी ईंट होगी, क्या होगी, ईंट होगी, तो ईंट का संबंध होगा। रोटी कहां से प्राप्त होती है, रोटी प्राप्त होती है गेहूं से। ईंट कहां से प्राप्त होती है, जल्दी से बताओ, ईंट कहां से प्राप्त होती है, ईंट प्राप्त होती है मिट्टी से। कहां से, मिट्टी से, बिल्कुल से दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। ध्यान से देखो, A बटा B, B बटा C, C बटा D, D बटा F, E क्या बटा हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस 1 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 हो रहा है, और जो नीचे है वो ऊपर लिखा जा रहा है, तो नीचे को ऊपर लिख लो, 1 प्लस कर दो, क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। E बटा F क्या है, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको ओड यानी गलत चुनना है या फिर इसमें से विषम चुनना है। शब्दावली सूचकांक, अध्याय या फिर पुस्तक। ध्यान से देखो, एक पुस्तक है मेरे पास, उसमें शब्दावली भी होगी, उसमें इंडेक्स भी होगा, उसमें क्या होगा, उसमें चैप्टर भी होंगे, तो इसमें अलग क्या है, इसमें अलग है आपकी पुस्तक। क्या अलग है, पुस्तक इसमें अलग है। अगर पुस्तक की जगह, ठीक है, या फिर इसमें कुछ होता तो पेज आपका पूछ लिया होता, ठीक है, पेज पूछ लिया तो पेज में एक कंबाइन बन जाता, क्योंकि पुस्तक में आपका इंडेक्स भी आता है, चैप्टर भी आते हैं, शब्दावली भी आती है और पेज भी आपके आते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा सेक्शन सी। सेक्शन सी होगा जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के 21 से यानी 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। साइंस के 15 क्वेश्चन, टारगेट रहेगा 30 क्वेश्चन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, ठंडी हवा को भूमि से समुद्र की ओर चलती है उसे क्या कहा जाता है। ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है कहा जाता है भूमध्य हवा, माफ करिए भूमंडलीय हवा, पश्चिमी हवा, ट्रेड हवा या फिर थल समीर। यहां पर याद रखिएगा क्वेश्चन अजीब सा है, पर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, शायद क्वेश्चन रिपीट ना हो, पर मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए क्वेश्चन मैंने ऐड करा है। कोई भी ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलेगी उसे क्या कहेंगे, उसे लैंड फ्रीज यानी थल समीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। ऑप्शन है रुदरफोर्ड यानी रदरफोर्ड, चैडविक, न्यूट्रॉन या फिर बोर। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा, बिल्कुल से दोस्तों किसने करी थी, जेम्स चैडविक ने करी थी। आपको बताना है प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, प्रत्येक परमाणु में डैश प्रकार के कण होते हैं। ईच एटम कंसिस्ट ऑफ डैश टाइप ऑफ पार्टिकल, 3, 5, 4 या फिर 2। आप सभी को पता होगा परमाणु में कितने कण होते हैं, 3 कण आपके होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन।
परमाणु के बीच में आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और बाहरी कण होता है इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 3 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, एंटीबायोटिक किस जीवाणु अथवा कवक से बनती है? आपको बताना है एंटीबायोटिक जो होती है किस बैक्टीरिया या फिर फंगी से बनती है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। इनमें से किसके द्वारा जो है एंटीबायोटिक आपकी बनाई जाती है? और यहां पर ध्यान रखना, एंटीबायोटिक आपकी पूछी गई थी 13 नवंबर वाले एग्जाम में, एंटीबायोटिक पूछी गई थी। इनमें से एक ऑप्शन आपका राइट आंसर था। तो सभी का नाम याद रख लो, ये सभी जो है आपकी एंटीबायोटिक हैं। तो ऐसी एंटीबायोटिक जिससे आपके क्या बनाई जाती है? एंटीबायोटिक किस जीवाणु और कवक से बनाई जाती है? उपभोक्ता सभी से। क्या? उपभोक्ता सभी से जो है आपकी क्या बनाई जा सकती है? एंटीबायोटिक बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने करी थी? इनमें से कोई नहीं, रॉबर्ट कोच, नॉल और उसका सीपी वॉरिस। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। इनमें से सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो है किसने इन्वेंट करा था? बिल्कुल से दोस्तों किसने? नॉल और रुस्का ने। किसने? नॉल और रुस्का ने सबसे पहले इन्वेंट करा था। किसका? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, सबसे पहले जलीय जंतु का नाम बताइए। सबसे पहले नहीं, सबसे बड़े जलीय जंतु का नाम बताइए। द नेम ऑफ या द नेम दी लार्जेस्ट वाटर एनिमल। ऑप्शन है डॉल्फिन, बेल, ब्लू बैल या फिर मछली। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल से दोस्तों, सबसे बड़ी जलीय जंतु जो होती है क्या होती है? ब्लू बैल होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, इनमें से कौन सा एक मिश्रण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्सचर ऑफ, ऑप्शन सुनिएगा, सिलिकॉन, टिन, चांदी या फिर हवा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा मिश्रण होता है? तो क्या मिश्रण होता है? हवा जो होती है किसका मिश्रण होता है? गैसों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर आपके होते हैं? हाउ मेनी सेंटीमीटर आर देयर इन 1 किलोमीटर? आपको बताएं 1 मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में क्या? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर होते हैं, मल्टीप्लाई 100 कर दो, क्या आ जाएगा? 1 लाख। क्या आ जाएगा? 1 लाख आपका राइट आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, घर्षण एक है, फ्रिक्शन इज ए वेक्टर राशि, वेक्टर क्वांटिटी, आदिश यानी स्केलर क्वांटिटी। ना तो ए है ना बी है, दोनों है ए और बी, यानी बोथ ए एंड बी। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइए। घर्षण जो है, ठीक है, फ्रिक्शन जो है एक प्रकार का क्या है? बिल्कुल से दोस्तों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, बीटी बीज डैश से संबंधित है। बीटी सीड जो है ये किससे एसोसिएटेड रखते हैं? इनमें से कोई नहीं, राइस, गेहूं, कपास या फिर इनमें से कोई नहीं। बीटी वीड्स का प्रिय, बीटी बीज का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? बिल्कुल सीधो किसके लिए? कपास की खेती के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, सामान्य मनुष्य के शरीर का रक्तचाप डैश होता है। द ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज, ऑप्शन है 70 से 90, 110 से 150, 120 से 80, 80 से क्या? 110 से 80। अब बीपी याद करना है। बीपी जब भी याद की जाता है कहां से? हाई से याद किया जाता है लो के लिए। 120 से कितना? 80 mmHg। तो mmHg आपको जरूर लगाना है। क्वेश्चन यहां कंफ्यूजन करता है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था जहां पर 120 और 180 mm दिया था और साथ में एक ऑप्शन में mg, ठीक है, mmHg दिया था। आपको बताया राइट आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तेल तरल में, जब गैस तरल में बदलती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस देन ए गैस टर्न इनटू ए लिक्विड कॉल्ड इट। यानी कोई गैस है, ठीक है, गैस किस में कन्वर्ट हो गई?
लिक्विड में, क्या लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? डिपोजिशन कहेंगे, संघनन कहेंगे, वल्वीमेशन कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि कोई गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, 2020 में क्वेश्चन, 2021 में क्वेश्चन, हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, अग्निवीर के एग्जाम में, तो जब भी कोई गैस तरल में कन्वर्ट होगी उसे संघनन या फिर कंडक्शन कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जी दोस्तों, सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शनि, प्लूटो, शुक्र या फिर बुध। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बिल्कुल शिशु कौन? मरकरी, बुध इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा फसल रवि फसल है? रवि क्रॉप्स आपको बतानी है, गेहूं, मूंगफली, धान या फिर मक्की। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए, कौन सी फसल जो है, कौन सी फसल इनमें से रवि फसल है? बिल्कुल सी दोस्तों कौन? गेहूं जो है एक प्रकार की क्या है? रवि फसल है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने, सोडियम धातु को इसमें डुबाकर रखा जाता है। 2020 में और 2022 में, माफ कीजिए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सोडियम जो है, ठीक है, सोडियम को कहां पर रखा जाता है? बिल्कुल सी दोस्तों कहां? मिट्टी के तेल में, या फिर कह सकते हैं कैरोसिल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। चलिए दोस्तों मैथमेटिक्स की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले बताइए 15, ठीक है, साइंस के 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे? सेक्शन बी, ज्यादा टारगेट नहीं दूंगा या फिर टारगेट आपको दूंगा नहीं, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कौन सी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या पूछी है जिसमें से, ठीक है, उस संख्या को 1/3 में घटाने से हमें क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। जल्दी से बताइए वो संख्या क्या होगी? 108, 103, 102 या फिर 195। अब बताओ किस तरह से क्वेश्चन होगा। हमें बता 1/3 दिया हुआ है, ठीक है, 1/3 बोलता कौन सी संख्या, ठीक है, कौन सी संख्या 1/3 से घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। ऐसी कौन सी संख्या घटाएंगे 3 प्राप्त होगा? जल्दी से बताओ, ठीक है, कंफ्यूजन आपको कर रहा है, बस कुछ नहीं करना है। 1/3 बोला हुआ है, ठीक है, कोई भी संख्या माइनस करेंगे क्या होगा? ठीक है, अगर आप इस तरह से करें 1/3, मान लिया x है, ठीक है, और इसे कर रहे हो, ये किसके बराबर है? 70 के बराबर है। 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और नीचे 100 आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नहीं होगा। सबसे पहले बोला कौन सी संख्या 1/3 से घटाने पर क्या होता है? 70 प्राप्त होता है। यानी 1/3 जो है, ठीक है, यानी 1/3 जो है ये 1 किसके बराबर है? 70 के बराबर है। आपको ज्ञात क्या करना है? जो संख्या रिड्यूस कर दी गई है, अब 3 में से, ठीक है, कोई संख्या है 3, यानी कोई चीज है 3 है, उसमें से एक संख्या जो है किसके बराबर है? 3 के बराबर है। अब ज्ञात क्या करना है? हमें वो 2 संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? 2 संख्या ज्ञात करनी है, किसमें से? 3 में से, ठीक है। मान लो कि किसी संख्या का मैंने 3 चीजों में बंटवारा कर दिया, 3 चीजों में बंटवारा कर दिया, उसमें से एक चीज जो है किसके बराबर है? 70 के बराबर है। बची क्या? वो 2 चीज बची, वो 2 चीज किसमें घटाएंगे, वो हमें क्या प्राप्त होगा? ठीक है, वो 2 चीजें हमें ज्ञात करनी है, तो क्या होगा? 2/3 बराबर है 70 मल्टीप्लाई 3/2। 2 से काटोगे कितना? जल्दी से बताओ कितना? 35 आएगा। 35 नहीं, माफ कीजिएगा, क्या ज्ञात करना है? 2/3, ठीक है, 2 से करा डिवाइड, 335 और मल्टीप्लाई 3, 35, ठीक है, ठीक है, 35 ही आएगा। हाँ, 35 और 5 दिया 15, 1 कैरी, 3 31, 3 दिया 9 और 1 10, कितना आ जाएगा? 105 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 4 9 16 25 36। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, कितना? 49 होता है। 49 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 450 में से 30% सेब सड़े हुए हैं, तो कितने प्रतिशत, ठीक है, कितने सेब जो है अच्छे हैं? माना कि सेब हैं 100%, जिसमें से 30% सड़े हैं, बचे कितने? 70% कितने हैं? अच्छे स्थिति में है। क्या है? अच्छी स्थिति में है। अब 450 में से कितने अच्छी स्थिति में है? कितने अच्छी स्थिति में है? 70 अच्छी स्थिति में है। कितने? 70 अच्छी स्थिति में से, तो निकाल लो 450 का 70%, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 5 सते 35, 1 5 सते 35, 3 कैरी,
7 चौके 28, 28 3 28 3 31 कितने 315 आपके पास राइट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है यदि a इक्वल टू बी है, a जो है किसके बराबर है, b के बराबर है, तो 6 इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होगा। तो कुछ नहीं करना है, हमें बोला हुआ है a किसके बराबर है, b के बराबर है, तो पुट कर दो b माइनस बी, a की जगह पुट कर दिया, b को b से माइनस करोगे 0 आ जाएगा, 16 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0 आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, 135, 137 एवरेज याद करो। फिर से मैंने बोला कुछ याद करना, बीच में 2 का गैप है, यहां 2 का गैप है, मिडिल नंबर देखो और राइट आंसर आपके पास मिडिल नंबर 135 मिडिल नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 2 पाइपें ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर देती हैं। दोनों पाइपें एक साथ खोल दी जाएं तो टैंक कितने समय में भरेगा। अब ध्यान से देखोगे ए और बी कितने में, 20 मिनट और 30 मिनट में, टोटल कितना काम 60। ए का एक टंकी को कितना काम है, 1 मिनट का काम कितना है, ठीक है जल्दी से बताओ। ए का 1 मिनट का काम कितना है, 3 है। बी का 1 मिनट का काम कितना है, 2 है। दोनों का प्लस तो कर दो, कितना हो जाएगा, ए और प्लस का, ए और बी का प्लस 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 60, ठीक है 60 काम करना है, कितने मिनट में होगा, 12 पंजे 60, कितने 12 पंजे 60। तो ए और बी किसी काम को 60 काम को कितने मिनट में, 12 मिनट में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू -3। सॉल्व कीजिए, x याद करना है, कुछ नहीं करना, x माइनस 1 को दूसरी साइड ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, x -3 को, ठीक है -3 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 3 माइनस एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के 3 आ जाएंगे। दूसरी साइड क्या है, दूसरी साइड आपके 2x है, क्या है 2x है। अब यहां ये माइनस है, दूसरी साइड ले जाओगे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 2x प्लस 3 और प्लस 3, यानी यहां 3 आ जाएंगे। x प्लस x कितना, 5x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू कितना, 3/5, कितना 3/5 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ध्यान से समझोगे, आपके सामने राइट आंसर दिया हुआ है। कमला ने 1/5 संतरा खाया, बचा हुआ संतरा मीनू ने खाया, तो मीनू ने संतरे को कितना भाग खाया। किसी संतरे के मैंने 5 भाग कर दिए, 5 में से 3 भाग किसने खाए, जल्दी से बताओ, किसने, कमला ने 5 भाग खा लिए, बचे कितने, 2 भाग किसने खाए, 2 भाग किसने खाए, मीनू ने खाए। और कमला के लिए क्या लिख रहा है, 3/5 रख रहा है, कितने लिख रहा है, 3/5, यानी उसने कितना भाग खाया, 3 भाग खाया, कितने में से, 5 में से। तो कमला ने कितना भाग खाया, 2 भाग खाया, कितने में से, 5 में से। तो 2/5 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड दी रेसिप्रोकल ऑफ 2 सही 3/5, 2 सही 5 का व्युक्त क्रम लिखिए। रेसिप्रोकल आपको पता होता है उल्टा होता है, तो 2 सही 3/4 का उल्टा करना से पहले उसे सॉल्व कर लो। 2 चुके 8, 8 3 11, 11/4 आंसर होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहां रेसिप्रोकल करोगे तो 4/11 आ जाएगा, 4/11 आपका राइट आंसर होगा, कितना 4/11। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, 2 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, क्या योग नहीं दिया होगा, 2 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर कितना है, 84 है। माने संख्या a और b है, क्रमागत संख्या है, यानी क्रमागत संख्या क्या होती है, क्रमागत सम संख्या होती है 2 4 6 8, ऐसी 2 क्रमागत संख्या है, 2 क्रमागत संख्या है। अब 2 क्रमागत संख्या में कितने का अंतर होगा, उन दोनों संख्या में, ठीक है, कोई भी सम क्रमागत संख्या होगी उनमें कितने का अंतर होगा, उनमें अंतर होगा 2, यानी मान सकते हैं a माइनस बी में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। अब यहां से क्या बोल रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का अंतर कितना है, कितना अंतर है, 84 के बराबर है। अब यहां से देखोगे, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या ए माइनस बी और ए प्लस बी, हमें ज्ञात करना है 2 क्रमागत संख्या का योग। क्रमागत संख्या क्या होती है, ए प्लस बी, हमें याद करना है a प्लस बी,
a माइनस बी हमें पहले दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 इंटू कितना, जल्दी से 84 इंटू कितना, 2 इंटू 2 प्लस बी, हमें 2 प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी दो क्रमागत संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग याद करना है, जो कि हम निकाल लेंगे। अब ये दो क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड को हो जाएगा डिवाइड, हो जाएगा डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो a प्लस बी यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा, 42 आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है अजय और विजय की आयु का अनुपात 3 और 4 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना, 4 और 5 हो जाता है। तो विजय की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। हमें पता है अजय और विजय कितनी है, 3 और 4 अनुपात में है। 5 वर्ष बाद यानी 5 प्लस कर दो, इसमें 5 प्लस हो जाता है, उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, 4 और 5 हो जाता है। क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ये सभी ठीक है। 3x प्लस 5 बटा 4x प्लस 5 बटा अनुपात था तो हमने बटा कर दिया कि किसके बराबर हो जा रही है, दोनों के दोनों किसके बराबर होते हैं, उनकी 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष की आयु का अनुपात किसके बराबर है, 4/5, किसने, 4/5 के बराबर है। तो ये आपका इक्वल टू आ जाएगा, यानी इन दोनों के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं करना है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना, 15x और 25, दूसरी साइड कितने, 16x और 20, कितने 20, 16 में से 15 गए कितने, x आ गया, 25 में से 20 गए कितना आ गया, 5 आ गया, x की वैल्यू कितना है, 5 है। वर्तमान आयु, ठीक है, उनकी वर्तमान आयु कितनी थी, 3x और 4x, कितनी अजय और विजय की, किसकी याद करनी थी, विजय की याद करनी थी। 4x मल्टीप्लाई 5 कितना, 20 आएगी, कितनी आएगी, 20 आएगी, बिल्कुल जी दोस्तों, क्या 20 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो कोण कहलाते हैं, किन्हीं दो कोणों का a प्लस बी है, ठीक है, a कोण प्लस b कोण है, उनका योग कितना है, 180 डिग्री है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, या फिर अनुपूरक कोण, या फिर संपूर्ण कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए 20 का, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। और पूरक कोण इसका, ठीक है, आपको नेट पे देखने को मिल सकता है, पूरक कोण बताता है, तो पूरक कोण इसका राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, क्वेश्चन है, गणित विषय में परीक्षा में कोई विद्यार्थी 180 अंक में से प्रथम में, ठीक है, 180 अंक के प्रथम प्रश्न पत्र में कितने अंक, 30% अंक लेता है, 150 के दूसरे प्रश्न पत्र में वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि उसका कुल प्राप्त अंक, ठीक है, दोनों प्रश्न पत्रों में टोटल परसेंटेज है 50% हो जाए। जल्दी से बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलता है 180 में से उसने किसने कितने ले, 30% ले, अंक में ज्ञात करूं कितना हो जाएगा, जल्दी से 18 थे कितने होते हैं, ठीक है, जल्दी से बताओ 18 थे कितने होते हैं, 54 आपके होते हैं, कितने होते हैं, 54 होते हैं। 18 का 30% कितने के बराबर हो गया, 94% हो गया, उसे जो है टोटल, अब दूसरा एग्जाम है, यहां तो पहला एग्जाम हो गया, ठीक है, ये पहला एग्जाम था, अब दूसरे एग्जाम में बोल रहा है 150 का एग्जाम है, आपको जो है, ठीक है, आपको जो है टोटल दोनों विषय में कितने, 50%, कम से कम 50% कितने अंक चाहिए। बस क्या करना है, दोनों विषय के योग करो, दोनों विषयों के टोटल अंक योग करो, कितने आ जाएंगे, जल्दी बताओ, 180 प्लस 150 कितने हो जाएंगे, जल्दी से बताओ कितने हो जाएंगे, 0 5 13 1 कितने हो जाएंगे, 330 हो जाएंगे। अब दोनों विषयों के टोटल अंक कितने हो गए, दोनों प्रश्न पत्रों के टोटल अंक हो गए 30 में से 330 में से आपको कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 50% अंक चाहिए, तो निकालो 330 का 50% यानी आपको आधा निकालना है, सीधा 2 से डिवाइड कर दो, कितना निकलेगा, 165, कितना 165, यानी उसे जो है, ठीक है, उस विद्यार्थी को 50% अंक लेने के लिए, ठीक है, 50% अंक लेने के लिए उसे जो 195 मार्क्स लेने होंगे, जिसमें से पहले पेपर में उसके पास कितने नंबर हैं, 54 नंबर है, कितने 165 में उसके पास जो है पहले पेपर में कितने आए, 54 नंबर
आए। अब 54 क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, कि 54 माइनस हो जाएगा क्योंकि जितने भी टोटल अंक बच जाएंगे उसे दूसरे पेपर में लेने पड़ेंगे। ठीक है, उसे टोटल 50% मार्क्स प्राप्त करने के लिए 165 नंबर चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा 165 नंबर चाहिए, पर उसके पास है अभी जो है एक पेपर में सिर्फ 54 नंबर प्राप्त हैं, तो दूसरे पेपर में उसे कितने नंबर लेने होंगे, 111। कितने, 111 नंबर लेने होंगे। अब यहां से पूरा साफ कर दो, आपको जो है आपको पता लग गया। अब 50% ज्ञात करने के लिए हमें जो है उसे दूसरे पेपर में कितने, 111 नंबर ज्ञात करने होंगे। अब 111 नंबर आपको पता है 150 में से चाहिए, पर आपको बोला ये नंबर जो है आपको परसेंटेज में निकालने हैं, तो आपको नंबर कितने चाहिए, 111 दूसरे पेपर में, कितने में से, 150 में से, मल्टीप्लाई कर दो 100, 0 से 0 कटा, 5 से काटो 3 और 2, 3 से काटो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यहां 2 से कह रहे 21 आ गया, कितना, 7 तिया 21, कितना, 7 तिया 21 और 37 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 74 आपका हो जाएगा। तो उसे दूसरे पेपर में कितने प्रतिशत नंबर चाहिए, 74% नंबर चाहिए, तभी जाके जो है उसके 165 नंबर बनेगी। कितने, टोटल 165 नंबर बनेंगे, जो कि कितने प्रतिशत के बराबर होंगे, टोटल 50% के बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है। 100 आपका 10 का है, 81 किसका, जल्दी से क्वेश्चन 9 का है, माफ कीजिए 91, यहां आपका ए और बी, ठीक है, बी और डी दोनों ही वर्गमूल नहीं है, क्या है, वर्ग घन नहीं है। पर यहां याद रखना, यहां मिस प्रिंटिंग है, तो यहां हो सकता है 91 की जगह 81 हो, तो 9 81 होते हैं, तो यहां 81 होगा। 18 किसी का भी वर्ग नहीं होता, पूर्ण वर्ग हम कह सकते हैं नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, क्वेश्चन सिंपल सा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। एक वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिसकी परिधि में 50% की क्या, 50% की वृद्धि हो जाए। बस इस क्वेश्चन को रट लो। बस इस क्वेश्चन में रटना क्या है, जब भी आपको परिधि में वृद्धि बोली होगी, चाहे 25% की हो, 50% की हो, 75% की हो, ठीक है, किसमें, वृत्त की परिधि में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, और आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बस इतना राइट आंसर याद कर लो। आपको फॉर्मूला क्या पुट करना है, इंक्रीज एरिया इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 100, ये वाला सूत्र ज्ञात कर लो। 25% बोलाओ, 50% बोलाओ, 75% बोलाओ, राइट आंसर आपका निकल जाएगा एरिया के लिए। बस ये क्वेश्चन जो है वृत्त के लिए और उसके क्षेत्रफल यानी एरिया के लिए निकलता है। बस 50 फुट कर दो, एक्स की बदला क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, आप सभी को पता है। और ये क्वेश्चन सेम का सेम 2 बार 3 बार रिपीटेड रहा है। क्या होगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, क्या आ जाएगा, 2 × 50 प्लस 50 गुणा 50/100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 25 कितना, 25 आपका आ गया। ये कितना हो गया, 100 आपका हो गया, कितना हो गया, 125, कितना हो गया, 125 आपके पास राइट आंसर आ गया। एक बार जल्दी से सभी दोस्त हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से जय हिंद जय भारत लिख दीजिए। क्या लिखना है, जय हिंद जय भारत, जल्दी से लिख दीजिए। और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, सेशन को लाइक और शेयर कर देना है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है फ्री पीडीएफ के लिए। और फिर से व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा। आप जो है 70 186 20 798 पर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ भी आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी, पर आज ठीक है देखिएगा 11 जनवरी के बाद आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, यानी आज ही आपको मिलेंगी। 2 दिन में आपको कुछ नहीं पढ़ पाओगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वाला ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।